क्या आपका बच्चा भी किताब लेकर बैठते ही बाथरूम भागता है? क्या आपके बच्चे को भी किताब उठाते ही नींद आने लगती है? पढ़ता तो है पर कुछ याद नहीं होता। ये सिर्फ उसके बहाने नहीं, इसमें थोड़ा सा हाथ उसके कमजोर ग्रहों का भी है। अब सबके पास तो कुंडली नहीं होती, तो मैं आपको लक्षणों के आधार पर बताता हूं कि समस्या देने वाले ग्रह को कैसे पहचानें और उसका उपाय कैसे करें। आजकल के बच्चों और विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी और याददाश्त यानी कि मेमोरी का कमजोर होना। पहले के समय में जहां बच्चों को एक बार ही सुनकर के बातें लंबे समय तक याद रह जाती थी, वहीं आज के डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, स्क्रीन टाइम और लाइफस्टाइल के कारण उनकी मानसिक ऊर्जा छिन्न भिन्न हो रही है। आज के समय में अधिकांश माता पिता इस बात की शिकायत करते हैं कि बच्चा पढ़ता तो है पर उसे कुछ याद नहीं रहता, किताबों के पास बैठा रहता है पर ध्यान नहीं लगता। कुछ कहते हैं कि ट्यूशन या क्लास में पढ़ा हुआ वो सब कुछ भूल जाता है। ये सिर्फ एक शैक्षणिक समस्या नहीं है, बल्कि यह उसके चित्त, ग्रह स्थिति और उसके ऊर्जा स्तर यानी उसके एनर्जी लेवल से जुड़ा हुआ एक विषय है। आइए जानते हैं बच्चों की शिक्षा में परेशानी के कुछ प्रमुख लक्षण। यदि बच्चा पढ़ाई के समय बार बार बाथरूम भागता है या उसे बार बार प्यास लगती है, तो ये कमजोर चंद्रमा के कारण होने वाली प्रॉब्लम का लक्षण है। यह उसकी मानसिक अवस्था को बताता है। यदि किताब खोलते ही उसे नींद आने लगती है, उबासी लेने लगता है, तो ये चंद्रमा और गुरु दोनों की स्थिति की कमजोरी को बताता है। यदि बच्चा पढ़ा हुआ याद नहीं रखता, ऐसी स्थिति में उसका बुद्ध कमजोर हो सकता है। यदि बच्चा बेवजह गुस्सा करने लगता है, चीजें फेंकने लगता है, तो यह उसके मंगल और राहु की उग्रता का लक्षण है। यदि बच्चा स्पेलिंग में बार बार गलती करता है, कैलकुलेशन में, गणित में बार बार चूक करता है, तो फिर से यह एक बार बुध और राहु की समस्या है। यदि आपका बच्चा एक ही विषय बार बार छोड़ देता है, तो यह उसके केतु खराब होने का लक्षण है। अब जब ज्योतिष की दृष्टि से हम इस समस्या को देखते हैं, तो हमें ग्रहों की स्थिति में बहुत गहराई से इस समस्या का उत्तर मिलता है। जन्म कुंडली में कुछ खास ग्रह पढ़ाई और बुद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि ये ग्रह अशुभ स्थिति में हो, नीच हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कत आना स्वाभाविक बात है। अब आइए जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस विषय का कारक होता है, जिससे हम यह भी समझ सकेंगे कि किस बच्चे को किस विषय में परेशानी हो रही है और उसका कारण क्या है। गणित का कारक बुध और केतु हैं। विज्ञान का कारक सूर्य और मंगल और साथ में शनि है। इंजीनियरिंग का कारक मंगल, शनि और बुध हैं। लैंग्वेज यानी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, इनका कारक बुध और शुक्र हैं। मेडिकल का कारक चंद्रमा, गुरु और सूर्य, ये 3 ग्रह हैं। आर्ट का कारक चंद्र और शुक्र है। बिजनेस यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड चीजों का कारक बुध, गुरु और शुक्र, ये 3 हैं। कंप्यूटर्स का कारक राहु और बुध हैं। हिस्ट्री का कारक गुरु और शनि हैं। और खेल यानी फिजिकल एक्टिविटीज का कारक मंगल और सूर्य हैं। अब बात करते हैं उन सरल उपायों की जो बिना मंत्र जाप या किसी कीमती पत्थर या कठिन प्रक्रिया के घर पर ही किए जा सकते हैं। बुद्ध को सुधारना है तो बच्चों को हर दिन 5 से 10 मिनट कुछ लिखने की आदत डालिए। ये बुद्धि के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक है। आपको यदि याद होगा तो जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता कहते थे कि 1 पेज सुलेख लिखिए। एक खास बात यह भी है कि भगवान गणेश, जो कि बुध ग्रह के अधिदेवता हैं, उनके हाथ में भी कलम होती है। उन्होंने ही महाभारत जैसे विश्वविख्यात महाकाव्य को अपने हाथों से लिखा था। इसलिए गणपति की कलमधारी मूर्ति उसके टेबल पर रखिए, इससे बुध बलवान होगा। चंद्रमा को संतुलित करने के लिए बच्चों के कमरे में सफ़ेद और हल्के नीले रंग का उपयोग करें। रात में बहुत देर तक स्क्रीन ना देखने दें और चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर शांत बैठना विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होता है। गुरु को मजबूत करने के लिए घर में धार्मिक वातावरण बनाएं।
सुबह बच्चों को कुछ अच्छे प्रेरणादायी विचार सुनाएं। उन्हें आदत डालें कि सुबह नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, स्कूल जाने से पहले भगवान को प्रणाम करें, कोई स्तोत्र या मंत्र पढ़ें। घर में तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। बच्चों को इसकी सेवा करने को कहिए। और आखिर में यदि हो सके तो गुरुवार को पीली चीज़ों का दान उनके हाथ से करवाइए, जैसे कि दाल। शनि के लिए समय पर सोना, समय पर जागना, पढ़ाई के लिए निश्चित समय निर्धारित करना और खुद से ही कंपटीशन करना शनि को सकारात्मक बना देता है। यदि बच्चा बहुत भटकता है, यहाँ वहाँ भागता है, ध्यान नहीं लगता, तो यह राहु की समस्या है। इसके लिए अपने बच्चे को ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ कराएं, यानी मिट्टी में खेलना शुरू करवाइए, बागवानी, पौधे लगाना इत्यादि, जिससे वो मिट्टी से जुड़ा रहे। अब बात कर लेते हैं विषय यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक उपाय की। बच्चा यदि गणित में कमज़ोर है तो उसे हरे रंग के संपर्क में ज़्यादा रखिए। अगर आपका बच्चा मेडिकल स्टडीज़ कर रहा है और उसे दिक्कत आ रही है तो उसे चंद्रमा ठीक करना चाहिए। चंद्रमा मन और औषधि दोनों का कारक है। अपने बच्चे को कहिए कि ढंग से, आराम से खूब पानी पिए और अच्छी नींद पूरी करे। आपका बच्चा अगर इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा है और उसे दिक्कत आ रही है तो आपको उसका शनि ठीक करना होगा। शनि यानी अनुशासन। सो समय और टाइम टेबल को फॉलो करवाइए और खेल कूद में, एक्टिविटी में उसे भाग लेने को कहिए। आपका बच्चा अगर आर्ट में कमज़ोर है तो उसे अपने साथ किसी रचनात्मक कार्य में जोड़िए। जैसे आप घर सजाने, खाना बनाने, इस तरह के कामों में अपने साथ उसे जोड़ सकते हैं। मैं आपको एक सरल सा एक्यूप्रेशर का उपाय भी बताता हूँ। हमारे अंगूठे के नीचे का जो यह क्षेत्र है, यह मस्तिष्क से जुड़ा होता है। यहाँ पर रोज हल्का दबाव देना या गोल घुमाव से इसकी मालिश करना मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। खान पान में ध्यान दें ताकि बच्चों को अधिक पौष्टिक आहार मिल सके। तला भुना बाहर के खाने से बच्चों को बचाइए। आहार में फल और पानी का सही ध्यान रखिए और पढ़ाई से पहले उसे भरपेट भारी भोजन मत दीजिए। इससे होगा ये कि बेचारा शरीर पढ़ाई के समय ध्यान देने की बजाय भोजन पचाने में लग जाएगा और उससे आने वाली थकान और नींद आखिर में उसे थका करके सुला देगी। एक और बात कि बच्चों को सुबह स्कूल भेजने से पहले दूध मत पिलाइए। दूध पचने में बहुत भारी होता है, उसे स्कूल में नींद आएगी। आप दूध को सोने के पहले बच्चों को पिलाइए, इससे गहरी नींद आएगी। सो इसका निष्कर्ष यह है कि हर बार गलती सिर्फ बच्चों की नहीं होती। कुछ खेल सितारे भी खेल रहे होते हैं। अब मेरी पहुंच बस आप तक है, आपकी पहुंच कई ग्रुप्स तक है। तो ये जानकारी और ये वीडियो बाकी माताओं पिताओं तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। ईश्वर आप सबका मंगल करे। राधा राधा।